हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 14 है सो दैट अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एज अ कैनोनिकल सिस्टम एक्सर्ट जीरो प्रेशर। कि एक अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिस्टम है, कैनोनिकल सिस्टम, तो वो क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा वो जीरो प्रेशर को। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एक रिलेशन एनर्जी और वॉल्यूम का। वो कैसे रिलेशन आएगा, जो उसका बिहेवियर होगा उससे हमें पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए कैनोनिकल एंजेम्बल है, तो सबसे पहले इसके लिए हम पार्टीशन फंक्शन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर ईच विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सबसे पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टर्म लिखेंगे इन अ कैनोनिकल एंजेम्बल। The partition function for a single quantum harmonic oscillator is Z1 equal to n 0 to infinite e raised to power minus beta En। ये है हमारा सिंगल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पार्टीशन फंक्शन। ये जो एनर्जी है En वो क्या है, n+1/2 h कट ओमेगा, और जो बीटा की वैल्यू है वो क्या है 1/kBt। तो दिस सम्स टू, जब हम इसको लिखेंगे, मतलब ये लगा रखा है जो n 0 to इन्फाइनाइट, जहाँ तक इसकी टर्म जाएगी तो Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2, क्योंकि यहाँ n क्या है, 0 से शुरू है और इन्फाइनाइट तक गया हुआ है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा h कट ओमेगा बाई 2, और 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ये हमारा हो गया पार्टीशन फंक्शन सिंगल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम क्या करते हैं, फॉर एन इंडिपेंडेंट डिस्टिंग्विशेबल ऑसिलेटर्स हम एन लेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेटर। तो टोटल पार्टीशन फंक्शन उनके लिए कैसे लिखते हैं, जेड एन इज इक्वल टू Z1 की पावर n। अब क्या है, पार्टीशन फंक्शन लिख लिया। अब हम लिखेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F इज रिलेटेड टू द पार्टीशन फंक्शन बाय द इक्वेशन F इक्वल टू माइनस KBT लॉगरिथम ऑफ Zn। n टर्म्स हैं तो माइनस n KBT लॉग ऑफ, यहाँ पर Z1 ही है हमारे पास तो Z1। सब्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर Z1। अब हम इसको, इस एक्सप्रेशन को पुट करते हैं इसमें, यहाँ जहाँ Z1 है वहाँ पर, तो क्या है माइनस NKBT लॉगरिथम ऑफ दिस टर्म, पूरे टर्म का। तो अब जब हम इसका लॉग करेंगे तो एक्सपोनेंशियल है और लॉगरिथम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। बीटा की वैल्यू क्या है 1/kBt, तो KBT से KBT तो कैंसिल हो गया, तो एक टर्म तो क्या बच गई n इंटू एच कट ओमेगा बाई 2। तो प्लस में ये वाली टर्म भी है, लॉगरिथम इसके साथ भी है, तो प्लस में क्या है KBT लॉगरिथम ऑफ ये वाले टर्म 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे प्रेशर। यही चेक करना है ना हमने कि कैसे वेरी कर रहा है प्रेशर। तो इन थर्मोडायनेमिक the pressure P of a system in the canonical ensemble is defined as the negative partial derivative। थर्मोडायनेमिकली हम प्रेशर को कैसे लिखते हैं, नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फ्री एनर्जी, नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल एंड कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारा प्रेशर। अब कंक्लूजन क्या निकला, नोटिस दैट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑसिलेटर इटसेल्फ डिटरमाइंड बाय इट्स मास एंड फोर्स कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जो ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, वो हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द ऑसिलेटर इटसेल्फ डिटरमाइंड बाय मास एंड फोर्स कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर वो वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं कर रही, सिंस ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, द पार्टीशन फंक्शन Zn इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। कॉन्सिक्वेंटली
द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F हैज़ नो डिपेंडेंस ऑन वॉल्यूम। इट मीन्स डेल एफ बाई डेल वी जीरो है, दिस मीन्स प्रेशर जीरो। तो दस अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर exert a pressure because changing the volume of the container does not change the energy level of the oscillator। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। और इसको अगर इस टर्म में नहीं समझ में आया, अगर आपको कुछ ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। एक्सेप्टर लेवल है, ये भी करवा देती हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 14 है ना। हाँ तो देखो कैसे है, सिंपल लिखा इन्होंने कि हैमिल्टोनियन फोर ऑफ ईच ऑसिलेटर इज HI इक्वल टू PI²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वेयर XI²। और पार्टीशन बीटा की वैल्यू क्या होती है 1/kBt। और पार्टीशन फंक्शन क्या है 1/h फेज स्पेस e⁻−βh dt। 1/h फेज स्पेस e⁻के बीटा h की वैल्यू पुट करी dp dx फेज स्पेस है 1/h e⁻β p²/2m dp e⁻β m ओमेगा स्क्वेयर x²/2 dx 1/h √2πm/β √2π/β m ओमेगा स्क्वेयर। Z1 है 2π/h बीटा ओमेगा, Z1n है 2π/h बीटा ओमेगा की पावर n। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या है -kBt लॉगरिथम ऑफ Zn। अब इसको लेते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की टर्म में, तो -kBt log ऑफ 2π/h बीटा ओमेगा की पावर n। तो -n/kBt लॉगरिथम ऑफ 2π माइनस log ऑफ h माइनस log ऑफ बीटा माइनस log ऑफ ओमेगा। तो n/kBt log 2π/kBt/h ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। तो P जो है -∂f/∂v वो जीरो है, सो इट एक्सर्ट जीरो प्रेशर। तो आपकी मर्जी है, या तो इस तरीके से करो या फिर उस तरीके से करो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 14 कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग।